जस्ट थोड़ी देर पहले ही एनएमसी ने यहां पर नीट 2025 का सिलेबस यहां पर ऑफिशियली रिलीज कर दिया है और यहां पर मैं यहां पर लेके आया हूं नीट 2025 फिजिक्स का सिलेबस को मैं पूरा यहां पर डिकोड करने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए 2024 सिलेबस में या कुछ चेंजेस हुए ही नहीं है। और मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करके यह भी बताने वाला हूं कि क्या ऐसे टॉपिक्स है जिसका हाई प्रोबेबिलिटी है या हाई चांस है आपके नीट 2025 पेपर में आने का। थोड़े बहुत चेंजेस भी है, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में भी हम लोग को थोड़े बहुत चेंजेस दिखने में मिल रहे हैं। तो ये सब मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन यहां पर ये वीडियो में जल्दी जल्दी अंडर 5 मिनट्स यहां पर बताने वाला हूं। तो बिना किसी वक्त जाया करिए तो चलिए शुरू करते हैं नीट 2025 फिजिक्स का ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले बात, यहां पर मैं स्निपेट्स लेके आया हूं, पूरा सिलेबस तो आपके अवेलेबल ही है, बट क्या चेंजेस है वो यहां पर मैं रिफ्लेक्ट करवाता हूं। लॉज ऑफ मोशन में आप लोग को यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन करके दिख रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर रोलिंग फ्रिक्शन है तो रोलिंग मोशन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब रोलिंग फ्रिक्शन तो बिना रोलिंग मोशन के तो आने नहीं वाला, तो यहां पर रोलिंग फ्रिक्शन तो है, तो मतलब रोलिंग मोशन भी आपको रोटेशनल मोशन में आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। फिर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और बैंकिंग ऑफ अ रोड के बारे में। यहां पर मैंने लिखा हाई चांस, क्योंकि पास्ट पेपर्स को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो बैंकिंग ऑफ रोड और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उतना सवाल आया नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि नीट 2025 में ये दोनों टॉपिक्स एकदम हाई वेटेज पे जाने वाले हैं और बहुत सारे शायद से क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो प्लीज अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ये वाले टॉपिक्स के लिए थोड़ा ज्यादा करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के ऊपर, दैट इज वर्क ऑफ पावर एनर्जी में। अगेन वेरी हॉट टॉपिक, थोड़े कम सवाल आए हैं आपके पास पेपर्स में, उसके लिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपका बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है, इस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में सब एज इट इज है, बस आपका एक चीज है, दैट इज जो डिलीटेड टॉपिक्स में आता है, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली आपका जो स्मॉल जी कैसे वेरी करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ के वजह से, और वो एक बड़ा सा फॉर्मूला आप याद करते थे, वो आपका डिलीट हो चुका है क्योंकि हम लोग को यहां पर ये दिख नहीं रहा है। तो ग्रेविटेशन का एक अपडेट मुझे आपको यहां पर बताना था। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है और फ्लूइड मैकेनिक्स है। उसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहां पर रेडिएशन उन्होंने स्पेसिफाई किया है। नाउ रेडिएशन यहां पर स्पेसिफाई होने की वजह से यहां पर उन्होंने स्टीफेंस एंड वीन्स लॉ जो है उसके बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं है। तो क्या वो आ रहा है, क्या वो नहीं आ रहा है, वो अभी भी थोड़ा क्या है एम्बिग्युअस यहां पर हमारा चल रहा है। बट अगेन मैं तो यहां पर ये बोल के चलूंगा कि स्टीफेंस एंड वीन्स लॉ यार एकदम चिंदी टॉपिक्स है, एकदम दो चिंदी टॉपिक्स है, आप इनको भी यार पढ़ लो यार एकदम सेफ साइड में रहने के लिए। और क्यों, गलती से अगर आ गया पेपर में तो हम लोग को 4 या 8 मार्क्स हम लोग को यहां पर गंवाना नहीं है। तो अगेन थोड़ा एम्बिग्युअस है, बट मैं तो बोलूंगा प्लीज पढ़ लो, क्योंकि दो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप आसानी से यहां पर कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात है थर्मोडायनेमिक्स में। अभी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि यहां पर आपका हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या कार्नोट इंजन हो गया, वो वापस से अपना कमबैक कर सकते हैं नीट 2025 में। क्यों? क्योंकि शायद उनको लगा था कि पहले हटा दिया रहेगा और अभी उन्होंने वापस कमबैक करेंगे। बट ये थर्मोडायनेमिक्स में आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस तक ही आपका सिलेबस सीमित है और आपका हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन स्टेज डिलीटेड। ठीक है, तो दैट इज द अपडेट फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। फिर हम लोग बात करते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स में। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में आपका ऑसिलेशंस में तो कुछ चेंजेस नहीं है, बट आपका वेव्स में अगेन बीट्स आपका आ चुका है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीट्स नहीं है, तो दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, बीट्स है। क्या नहीं है? डॉपलर इफेक्ट जो वेव वाला चीज है वो यहां पर नहीं है, हम लोग को यहां पर दिख रहा है। नाउ डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात करते हैं। मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क डाला है क्योंकि अगर आप यहां पर कुछ भी पढ़ोगे, यहां पर कुछ भी आप पढ़ोगे तो यहां पर डैम्प्ड या फोर्स्ड ऑसिलेशंस का यहां पर कोई भी जिक्र किया नहीं गया है। तो क्या वो डिलीटेड है, क्या वो डिलीटेड नहीं है? यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है क्योंकि यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट स्किल्स में जाए, जो एकदम लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट वाला चीज है आपके पीडीएफ में, उसमें अगर आप देखोगे थर्ड वाला अगर आप पढ़ोगे, दैट इज सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम, यहां पर बोला है। तो यहां पर इन लोग फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस की बात कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से टॉपिक एनसीईआरटी से निकल चुका है, सॉरी नीट के सिलेबस से निकल चुका है, तो वेरी अनलाइकली उन लोग फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस के ऊपर सवाल यहां पर पूछेंगे। बट एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में गिवन है तो शायद से कुछ ना कुछ तो ग्राफिकल अप्रोच यहां पर देना चाहते हैं। सो दैट इज वन थोड़ा बहुत एम्बिग्यूटी जहां पर हम लोग थोड़ा बोल सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 12th के पोर्शन में। तो ऑब्वियसली बात है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स तो पहले से निकला हुआ था, वो भी निकला हुआ है, और पोटेंशियोमीटर भी यहां पर नहीं है। रेस्ट एवरीथिंग स्टेज एज इट इज। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में नो चेंज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर बात करते हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई में। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में अगेन यहां पर देख रहा होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन आपका है,
रेडियो एक्टिविटी एंड डीके के ऊपर अभी तक कोई भी कमेंट यहां पर किया गया नहीं है। लास्ट ईयर जो भी हुआ था उसमें आपका यही प्रॉब्लम हुआ था कि रेडियो एक्टिविटी डीके के ऊपर सवाल आ गया था और उन्होंने बोला था कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन तुम लोग ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन एकदम वैलिड है। तो मैं तो यही बोलूंगा, अगेन बहुत ही दो चिंदी टॉपिक्स है, इसको इग्नोर मत करो, पढ़ लो। व्हाट इफ अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम एटम्स एंड न्यूक्लियस। फिर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में मैंने तो आपको पहले से ही बोल दिया फोर्स एंड डैम्प ऑसिलेशंस के बारे में। नाउ आपका ये सवाल आ सकता है कि सर अभी हम लोग यहां पर इसको पढ़े कहां से, अगर हम लोग को टेस्ट सीरीज देना है विद अपडेटेड एनटीए सिलेबस, अभी जो मैंने आपको दिखाया है वो हम लोग कहां से दे। एक भरोसेमंद टेस्ट सीरीज क्या है, इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं फीनिक्स टेस्ट सीरीज। अनअकैडमी प्रेजेंट्स द फीनिक्स टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2025। इसका स्पेशलिटी यही है कि एकदम आपको 6 पार्ट और 10 फुल टेस्ट आपको मिलेंगे एज पर द लेटेस्ट एनटीए सिलेबस आपको मिलेगा। और क्वेश्चंस के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने यहां पर क्यूरेट करके बनाया है, और हर एक टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मिलेगा। आपको पता है टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस कितना होता है नीट 2025 प्रिपरेशन में, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कैसा है, आपका कितना प्रिपरेशन हो चुका है, और जो भी प्रिपरेशन आपने किया है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। तो ये आपको सब कुछ मिलेगा बस 999 में, बस इतने में। That is the least amount of price that you have to pay for a very good test series. And December 22 को ये यहां पर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों में और हर जगह डिंडोरा पीट देना कि दैट इज फीनिक्स टेस्ट सीरीज अनअकैडमीज का एक यहां पर शुरू हो रहा है December 22। तो प्लीज ज्वाइन करना, और आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू टेस्ट कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो ये मुझे बताना था फीनिक्स टेस्ट सीरीज। फिर प्रतिष्ठा इवेंट आपको तो पता ही है, आप जॉन 21 दैट इज JON21 कोड लगा के आप यहां पर 50% ऑफ पा सकते हो ऑन ऑल नीट अंडर ग्रेजुएट सब्सक्रिप्शंस। साथ ही साथ 9 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहां पर पा सकते हो, बट ऑफर एंड्स टुनाइट। तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है पीपल। फिर हम लोग बात करते हैं निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच के बारे में। यहां पर आपको 9999 में आपको यहां पर मिलेगा। अगर आप 2027 को आप टारगेट कर रहे हो, आप अपने जूनियर्स को यहां पर भेज सकते हो। फिर फीनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच रीलोडेड बैच है ये आपका, दैट इज बस 2999 में आपको यहां पर ये वाला बैच मिलेगा। ये एकदम बेहतरीन शानदार एजुकेटर्स आपको यहां पर ये पढ़ाने वाले हैं। सो अगेन द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि मैंने आपका पूरा यहां पर सिलेबस मैंने आपको ये बता दिया है ना, फिजिक्स का जो भी आपका डिकोडेड था, तो यही मुझे बताना था। अगेन डोंट फॉरगेट टू एनरोल फीनिक्स टेस्ट सीरीज में, बहुत ही ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहां पर। सो दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट एल्केमी। एक और बार एकेडमिक या नॉन एकेडमिक वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। टिल देन इट्स सायोनारा।